हेलो स्टूडेंट्स, आई होप अब तक जितनी वीडियोज आपको सेट में प्रोवाइड की गई हैं वो आपने अच्छे से देखी होंगी। थोड़े से गैप के बाद आज मैं फिर आपके सामने हूँ, और गैप इसलिए था ये क्योंकि कुछ बच्चे न्यूली ज्वाइन किए थे एप्लीकेशन को, तो अभी वो कवर नहीं कर पाए थे, मेरे पास उनके मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था। अब देखिए स्टूडेंट, दो सेट की प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर दो चीज़ों के बीच में अगर सर्वे होता है कोई भी, और उस सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 सेट की। तो 3 सेट के लिए बेसिक फार्मूला तो ये है स्टूडेंट। वैसे तो इसी फार्मूले से मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाते हैं हमारे, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो दो सेट के लिए क्या था, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था। यहाँ पर 3 सेट का आएगा, तो ए बी सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडिविजुअली, फिर जो दो दो में कॉमन है तीनों माइनस होंगे, ए बी बी सी और ए सी, और जो तीनों में कॉमन है वो इसमें प्लस हो जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट ए बी सी। इसका मतलब ये है जब भी कोई 3 सेट का हम इस तरीके से ग्रुपिंग बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन, ये तीनों वाला नहीं चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट, एग्जैक्टली 2 सेट मतलब केवल 2 में आए। देखो ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में, वो एलिमेंट केवल 2 में आते हैं, उनको हम लेंगे। देखो बहुत कॉमन सी बात है, याद करिए जब मैंने वेन डायग्राम भरना सिखाया था, क्या सिखाया था कि ये जो पोर्शन भरा जाता है मिडिल वाले को माइनस कर करके भरा जाता है। कितने बार माइनस हुआ होगा? 3 बार। एक बार इससे भी, एक बार इससे भी, देखो 3 बार माइनस हो रहा है। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी से 3 बार इसको माइनस कर दीजिए। मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो रही है वो वेन डायग्राम से सीखें। मान लीजिए तीनों में कॉमन 5 है, ए बी सी, और मैं कहता हूं ए और बी के बीच में 8 एलिमेंट है। अब ए और बी के बीच में 8 एलिमेंट है, 5 आ चुके थे, क्या भरोगे? 3 तो भरोगे। अगर मैं कहता हूं ए और सी के बीच में एलिमेंट 10 है, तो 5 आ चुके हैं, क्या फिल करोगे? 5। अब मैं कहता हूं बी और सी के बीच में 12 है, तो कितना आएगा? 7। तो 5 माइनस हुआ 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, तो तीनों के कॉमन से 3 बार माइनस हो गया, इसलिए 3 लगा है। 3n का मतलब है ट्रिपल ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट ए बी सी, मतलब ये वाले एग्जैक्टली 1 सेट, मतलब ये वाले केवल पर्सनली ए में, पर्सनली बी में, पर्सनली सी में, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ऐसे कह लीजिए। ओनली ए ओनली बी ओनली सी आएगा, तो उसके लिए इंडिविजुअली आएंगे, ट्वाइस 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 और थ्राइस करके ऐड होगा। ये भी इसी वेन डायग्राम से फॉर्मूला बना है, ठीक है। कुछ एक कंक्लूजन है डे मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड। अगर मुझे ए ये चाहिए, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है उसके अलावा सबको चाहिए, तो पूरे में से जो कॉमन है उनको हटा दीजिए। ऐसे ही इसका मतलब देखिए, नाइदर ए नाइदर बी, न ए न बी, मतलब ऐसे लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, ऐसे लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो उसका मतलब ये बाहर लगेगा, सॉरी, क्योंकि जब डे मॉर्गन्स लॉ कहता है जब दोनों के डैश को बाहर ले जाएंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब है नाइदर ए नाइदर बी, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को यूनियन करके डैश कर दो, पूरी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन भी घटा दो, मतलब वो लोग घटा दो। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, तो नाइदर ए नाइदर बी के कितने बचे? 20, जिन्होंने ना टी को पसंद किया ना कॉफ़ी को पसंद किया, तो 100 में से 80 घटा देंगे, 20 आ जाएगा। तो ये कुछ 3 सेट से रिलेटेड आपके फॉर्मूले हैं। अब मैं कुछ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 3 सेट से रिलेटेड। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं फंसते हैं और फॉर्मूला भूलते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। आइए, जैसे 3 सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनमें 3 चीजों के बीच कोई न कोई जरूर कनेक्शन होगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं पहला, क्वेश्चन में कहा है इन ए ग्रुप ऑफ 100%, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इन ए ग्रुप ऑफ 100%, ग्रुप ऑफ 100%, 100 लोग हैं, एक एक चीज नोटिस करिएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द टी कॉफी और आइसक्रीम, मतलब कोई न कोई जरूर पसंद करता है, क्या क्या? टी, कॉफी
और आइसक्रीम, ठीक है। एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट का मतलब है किसी न किसी को एक चीज तो पसंद है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 100 के 100 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। 100 में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कह दिया और नहीं मुझे ना टी चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना आइसक्रीम चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। उन 100 में से जरूर किसी ने अपनी अपनी चॉइसेस बताई है। हो सकता है किसी की एक चॉइस हो, 2 हो या 3 हो, वो अलग बात है। अब देखिए 49% लाइक टी को पसंद करने वाले 49 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो टी पीना पसंद करेंगे। 41 लाइक कॉफ़ी, और कॉफ़ी को पसंद करने वाले 41। बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को स्टडी करते जाइए और लिखते जाइए। उसके बाद 62 लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम को पसंद करने वाले 62, ठीक है, आइसक्रीम वैसे भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 25% लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी 25। जब भी एंड लगाओ, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो टी एंड कॉफ़ी को पसंद करने वाले 25, ठीक है। 18% लाइक कॉफ़ी एंड आइसक्रीम, कॉफ़ी और आइसक्रीम को पसंद करने वाले 18, एंड 17% लाइक टी एंड आइसक्रीम, 17% लाइक टी एंड आइसक्रीम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 आइटम, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 आइटम। ऑल 3 आइटम मतलब ऐसे लोगों की संख्या चाहिए जो सब कुछ पीना पसंद करते हैं, सब कुछ, मतलब टी भी ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, कुछ भी लाओगे ले आओ। देखो स्टूडेंट एक चीज नोटिस करिएगा, ये 100% जब सभी लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है तो ये आपके किस रोल में आएगा बताइए, यूनियन ये 100 के काम करेगा। देखो पहले एक चीज समझ लो, ये 100 के 100 लोगों ने एटलीस्ट लिखा है, उस शब्दों में क्वेश्चन में दिया गया है, मैं पहले लास्ट वीडियो में बताया है, जब अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी सर्वे में तो यूनियन का काम होता है, वो 100 हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 3 सेट का, सबसे पहले यूनियन लीजिए, यूनियन लिया, फिर इंडिविजुअल लीजिए, टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, फिर 2-2 का माइनस करिए। ऐसे याद रखना पड़ेगा, 2-2 का माइनस करना मतलब आगे पीछे भी हो जाएगा ना। टी कॉफ़ी पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टी कॉफ़ी पहले आ गया। अब कॉफ़ी और आइसक्रीम ले लीजिए, चलो कॉफ़ी और आइसक्रीम आ गया, फिर टी और आइसक्रीम ले लीजिए, और तीनों का जोड़ देंगे, टी, कॉफ़ी और आइसक्रीम। देख लीजिए याद कैसे रहता है, तीनों का यूनियन, इंडिविजुअल 1 2 3, फिर कॉमन 2-2 में वो माइनस और तीनों में वो प्लस। अब लगाओ इसकी जगह कितना 100 इक्वल में, टी के कितने हैं 49, कॉफ़ी के कितने हैं 41, आइसक्रीम के 62, यहाँ पर कॉमन 25, 2 में कॉमन 18 और इसमें कॉमन 17, और निकालना क्या है, तीनों में कॉमन। ये तो हमें अननोन है, ये तो हमें फाइंड करना ही है। देखिए अब क्या करेंगे, 100 इन सबको प्लस करके माइनस करके सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8। मैं कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे, और ये देखिए आंसर आ गया 8। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन चाहता है, कोई स्टूडेंट चाहता है कि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं हम, तो हमें फॉर्मूला ये नहीं सूट कर रहा है या फॉर्मूले से हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते, आइए उसको भी समझते हैं। अगर वेन डायग्राम से करते स्टूडेंट तो देखो कैसे करते, सीखो। टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ठीक है, तीनों में कॉमन। वेन डायग्राम को फिल करने की बेसिक कंडीशन क्या है, पहली शर्त यही है कि वेन डायग्राम को जब भी फिल करेंगे हमेशा कॉमन वाला पार्ट सबसे पहले फिल होता है। तो कॉमन यानी कि, और यही पता नहीं हमें, तो मैंने उसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए, चलो मैंने इसको मान लिया x होगा, ठीक है। अब आइए देखो, अब कॉमन चलता है, पहले तीनों में कॉमन, फिर 2-2 में कॉमन। जैसे टी और कॉफ़ी में कितने लोग कॉमन है, टी और कॉफ़ी में 25, टी और कॉफ़ी में 25, तो यहाँ क्या आएगा 25 माइनस x, क्योंकि कॉमन वाला माइनस होकर फिल होता है। आप वेन डायग्राम वाली वीडियो देखिए, वहाँ से सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा उसके बाद देखिए कॉफ़ी और आइसक्रीम में कॉमन कितने 18, कॉफ़ी और आइसक्रीम में कॉमन 18, तो यहाँ क्या आएगा 18 माइनस x। टी और आइसक्रीम में कॉमन कितने 17, तो यहाँ क्या आएगा 17 माइनस x। देखिए अब आइए टी में कितने हैं 49, टी में 49, टी में ऑलरेडी कितने फिल हो चुके हैं इतने,
तो टी में पता कितने लिखे जाएंगे, 49 माइनस 25 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स। समझिए, मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूं। देखिए यहां पर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं आपको बता दूं। टी के जब लिखेंगे, टी के कॉलम में यहां पर जब लिखेंगे तो टी में पूरा कितना है, टी का 49, उसमें से फिल कितना हो चुका है, उसमें से 25 माइनस एक्स फिल हो चुका है, एक्स फिल हो चुका है, और 17 माइनस एक्स फिल हो चुका है। तो एक्स एक सॉल्व हो जाएगी, तो टी के आएंगे 49 माइनस, ये प्लस करेंगे 25 और 17 प्लस करेंगे, ये आपके 42 हो गए, और माइनस का x, जब माइनस करेंगे तो 7 प्लस एक्स आएगा, यहां पर आएगा 7 प्लस एक्स। देख लीजिए, ऐसे ही कॉफ़ी के कुछ आएंगे, ऐसे ही आइसक्रीम के कुछ आएंगे, और सबको जब प्लस करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, ये 100 के बराबर, तब भी वहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे 8 आएगी। तो चॉइस इज योर्स, आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से, और वेन डायग्राम से करना चाहें तो वेन डायग्राम से। आइए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं 3 सेट से रिलेटेड, जिनमें कि आप लोग उलझ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन में कहा है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन ए सर्वे ऑफ 60 पर्सन्स, 60 लोग हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट करे हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, कोई न्यूज़पेपर एच है, उसको पढ़ने वाले संख्या है 25। 26 रीड न्यूज़पेपर एन टी, सॉरी टी को 25 लोग पसंद करते हैं, 26 है, सॉरी 26, एंड आई एक और न्यूज़पेपर आई, और उस आई को रीड करते हैं 26। तो 25, 26, 26, ठीक है। आगे कहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई को मिलाकर 9 लोग पढ़ते हैं। 11 रीड एच एंड टी, 11 रीड एच एंड टी, ठीक है। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई को पढ़ने वाले लोग 8 हैं। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 3 हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का डेटा है, 60 लोग ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। पूरी बात समझिएगा, 60% पार्टिसिपेट्स इन इस सर्वे, उनमें 3 न्यूज़पेपर पर सर्वे किया गया, एच, टी और आई, कौन कितना न्यूज़पेपर स्टडी करता है, रीड करता है, कौन कितने लोग, ठीक है। तो एक जो डेटा निकल कर आया वो इस तरीके से डेटा निकल के आया, जो भी पता हो वो आप लिखते चले जाइए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओनली नहीं, एच के इतने, टी के इतने, आई के इतने, एच और आई में कॉमन, एच और टी में कॉमन, टी और आई में कॉमन, तीनों में कॉमन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से 2 पूछ रहा है, दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन who read at least one of the newspaper। ध्यान दीजिए, हो सकता है 60 के 60 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, मतलब 60 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कह दिया वो नहीं, हम कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब जो हम कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो कैसे फाइंड आउट होंगे, वो देखो ऐसे फाइंड आउट होंगे। यहां पर आप इसको यूनियन नहीं लिख सकते, यूनियन इसलिए नहीं लिख सकते कि क्लियर नहीं कहा गया है कि 60 के 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है अपना, फॉर्मूला कहता है तीनों का कॉमन ले लीजिए, एच, टी और आई का यूनियन, उसके बाद इंडिविजुअली एच, उसके बाद टी, उसके बाद आई, सब आ गए। फिर 2 में कॉमन लो, एच और चलिए टी में कॉमन, फिर माइनस टी और आई में कॉमन, फिर माइनस एच और आई में कॉमन, हो सकता है आगे पीछे हो जाए चलेगा, और फिर तीनों में कॉमन, ठीक है। आप देखिए, अब आइए यहां पर 25, ये 26, ये 26,
-9, -11, -8 हो सकता है आगे पीछे हो रहा हो मेरा, लेकिन आप ये समझिए तीनों को इंडिविजुअली लेना है, फिर तीनों को डबल डबल कॉमन लेना है और तीनों में कॉमन है वो प्लस करना है, बस इस बात पे रहिए, ठीक है। कैलकुलेशन इधर उधर जा सकती है। अब आप कैलकुलेशन से मेरा मतलब है एच और टी में 9, एच और टी में 11 है, मैंने पीछे लिख दिया आगे लिख दिया, ये हो सकता है। तो एच और टी में कॉमन यहाँ पर 11 है, चलो 11 आगे कर लेते हैं। अच्छा, टी और आई में कॉमन 8 है, चलो 8 आगे कर लेते हैं। और एच और आई में कॉमन आपके, एच और टी में कॉमन आपके 11 है, तो एच और टी के यहाँ पर 11 कर लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये एच और आई के रखते हैं। अब देखिए ये आपके सामने डेटा आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एच और आई में कॉमन यहाँ पर 9 है, थोड़ा सही करते हैं। एच और आई में कॉमन 9 है और टी और आई में कॉमन 8 है और एच और टी में कॉमन 11 है। अब सही है, ये डेटा हमारे सामने क्लियर है। वो आगे पीछे था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिजिट तो वही है। बेसिक बात क्या याद रखनी है, मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ। पहले तीनों इंडिविजुअल लेने हैं, आ गए, फिर 3 नेगेटिव लेने हैं। नेगेटिव क्या लेने हैं? डबल डबल कॉमन, 2 में 2 में 2 में, तीनों लिख लो, आगे पीछे हो जाए चलेगा। प्लस तीनों में कॉमन, वो देखो प्लस में लिखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस प्लस के हो गए आपके 75, 77 और 3 80 और माइनस माइनस के हो गए आपके माइनस का 20 माइनस का 28, देख सकते हैं। देखिए आप इनको देखेंगे 28 हो गए, ठीक है। अब इसका जो पहला आंसर आएगा, फोर्थ का फर्स्ट, आप इसको घटाएंगे, घटाने के बाद आपका कितना बचेगा? 52। देखिए यानी कि 52 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते थे। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अभी इसमें क्वेश्चन में ये कहा जाता नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट एनी न्यूज़पेपर, कोई पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं। अभी इसी क्वेश्चन में पूछा होता नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो अब इसका मतलब क्या है, वो ये जानना चाह रहे हैं, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो 60 में से 52 माइनस करते, कितना आता? 8 वो पर्सन होते जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो यूनियन जो निकल कर आया है, यूनियन का सेंस है वो पर्सन जो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने किसी भी न्यूज़पेपर के लिए तो हामी भरी है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सेकंड है द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे लोग जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब जरा गौर करिए, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया था, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो वहाँ से फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। अब फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं रहता है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम से कैसे, देखो सीखो। तीनों न्यूज़पेपर यहाँ पर लिखिए, एच आई और टी, एच आई और टी, ठीक है। तीनों में कॉमन जो होगा सबसे पहले फिल किया जाएगा। अब देखिए यहां पर तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 3 है, लीजिए यहां पर फिल कर दिया 3, ठीक है। अब देखना एक एक सिस्टम से। टी और आई में कॉमन कितना? 8। टी और आई में कॉमन 8 है, 3 आ चुका है तो 5 ही तो आएगा यहां पर। एच और टी में कॉमन 11 है, एच और टी में कॉमन 11 है, 3 आ चुका है तो 8 आएगा। एच और आई में कॉमन 9 है तो 6 आएगा क्योंकि 3 आ चुका है। अब आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन 3 दिख रहा है। एच और टी में कॉमन 11 था तो 8 यहां पर फिल किया गया क्योंकि 3 पहले से फिल है। एच और आई में कॉमन 9 था लेकिन 6 भरा गया, क्यों भरा गया? क्योंकि 3 को माइनस करके भरा जाएगा। अब देखिएगा एच में कितने हैं? 25। अब एच में कितने आ चुके हैं पहले ये देखिए, 8 और 3 11 और 6 17, ठीक है। 17 आ चुके हैं, लाने कितने हैं? 25, तो कितने भरे जाएंगे? केवल 8। अब आप सबको जोड़ लो, 25 ही होगा, करके देख लो। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 20 और 2 और 3 25। टी में कितने हैं? 26। टी में पहले से कितने आ चुके हैं? आइए
टी में 26 हैं और यहाँ पहले से आ चुके हैं 14, तो यहाँ पर कितने आएंगे 12, जो जोड़ लीजिए दोबारा से, अगर इनको जोड़ेंगे तो 26 ही होंगे। इधर आ जाओ, इसमें भी 26 हैं, कितने आ चुके हैं पहले से 16 आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे 10, जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, सब कुछ भर चुका है, कुछ रह तो नहीं गया। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 52 आएगा, 60 नहीं आएगा। 60 तो एक भीड़ थी, उस भीड़ में से केवल 52% ने ही पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भाई एच पढ़ लेंगे, टी पढ़ लेते हैं, एच और टी दोनों पढ़ लेते हैं, कभी कभार तीनों पढ़ लेते हैं, तो 52% ने पार्टिसिपेट किया। तो वेन डायग्राम में जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा वो होते हैं जिन लोगों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया होता है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो 52 आएगा, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन मतलब वो केवल अकेला एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दूसरा पढ़ते ही नहीं हो। अब जरा गौर करना, एग्जैक्टली एच में 8, एग्जैक्टली आई 12, एग्जैक्टली टी 10, और इन सबको जोड़ेंगे तो 30 लोग वो होंगे जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वो ऐसे लोग आ जाएंगे आपके 30। या अगर आप वेन डायग्राम से नहीं करते तो इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला वीडियो की स्टार्टिंग में लिखाया है। अगर एग्जैक्टली वन वाला चाहिए कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर अब वाले निकालने थे, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, ABC इंडिविजुअल, फिर ट्वाइस करके माइनस हुआ है और ट्रिपल करके ऐड हुआ है, आप देखेंगे तीसरा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ पर लग जाता। तो मर्जी आपकी, वेन डायग्राम में अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो वेन डायग्राम से दोनों क्वेश्चन हो जाते, ठीक है, पहला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ता। तो तैयार रहिए इस चीज़ के लिए कि हम किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। आइए 3 सर्वे से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से सीख पाएं कि क्या है 3 सेट का मैटर। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, इन सर्वे ऑफ 100%, ध्यान दीजिए, इन ए सर्वे ऑफ 100%, जो सर्वे हुआ है वो 100% पर हुआ है। आगे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि सभी लोग, एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब क्या कहा है, मैगजीन ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 28, मैगजीन बी को पढ़ने वालों की संख्या है 30, और मैगजीन सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 42। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी। 8 लोग ऐसे हैं जो ए और बी मैगजीन को पढ़ना पसंद करते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो ए और सी मैगजीन को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और 5 लोग ऐसे हैं जो बी और सी मैगजीन को पढ़ना पसंद करते हैं, बी और सी को। और 3% ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन को स्टडी करते हैं, ए बी और सी तीनों मैगजीन को स्टडी करते हैं। केवल 3 लोग ऐसे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द none of 3 मैगजीन। ऐसे लोग कितने हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते? आप समझिएगा, ऐसे लोग कितने हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते? अब ऐसे लोगों की संख्या कब निकाल पाएंगे आप बताइए? जब पहले ये निकाल पाएंगे 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम पढ़ते हैं कोई ना कोई, एटलीस्ट। फिर वही वाली बात आ गई, एटलीस्ट ऐसे लोगों की संख्या ढूंढो 100 में से जो कम से कम कोई मैगजीन तो टच करें। तो अगर आप देखिए, आप वेन डायग्राम से पहले मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसका लिख लेता हूं। इसके दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी रीड ओनली सी। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी पढ़ेंगे? तो मेरा तो मानना है कि अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम दे पाएंगे बड़े आसानी से, अगर हमें वेन डायग्राम से करना है तो। देखिए फिल करने का तरीका फिर देखिए, इंडिकेट कर लो पहले ए बी सी, तीनों में कॉमन कितना है? तीनों में कॉमन 3 है। अब देखो बी और सी में कॉमन कितना है? 5। बी और सी में कॉमन 3 आ चुका है, 2 भरा जाएगा। ए और सी में कॉमन कितना है? 10। ए और सी में कॉमन कितना है? 10। 3 आ चुका है, 7 फिल होगा। ए और बी में कॉमन कितना? 8। 3 आ चुका है, 5 आएगा। आगे आ जाओ, अब सी के कितने हैं? 42।
अब सी में पहले से कितने आ चुके हैं, देखो 10 12 आ चुके हैं, तो सी में 30 आएगा। सही है, 30 और 12 तभी तो 42 होंगे। बी में कितने, 30, बी में आ कितने चुके हैं, बी में 10 आ चुके हैं, तो 20 आएगा बी में। ठीक है, अच्छा ए में कितने, 28, ए में कितने आ चुके हैं, 12 और 15 आ चुके हैं। ठीक है, 15 और 22, तो यहां पर 13 आएगा। पहले ये चीज नोटिस करिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओनली सी वाले बताइए, ऐसे लोग बताइए जो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाउ मेनी रीड ओनली सी, तो ओनली सी में कितने आएंगे, 30। अब ऐसे लोग जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते, उसके लिए क्या करेंगे आप, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो कौन से लोग आएंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन मैगजीन। ऐसे लोग जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ते हैं। अब ऐसे लोग जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ते हैं वो कैसे जोड़ेंगे, देखो 13, 5, 20, 3, 2, 7, 30, कुछ छूट ना जाए, सबको जोड़ना है। अब इन सबको जो जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं, 30, 40, 60 और 80 हो गया। यानी 80 लोग वो हैं जो कोई न कोई एक मैगजीन को जरूर रीड करते हैं। तो अब क्वेश्चन पहला क्या था, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, ऐसे कितने लोग जो कोई नहीं पढ़ते। अब नन ऑफ द कोई भी नहीं पढ़ते तो क्या करिए, 100 में से 80 घटा दीजिए। 20 लोग ऐसे हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आई डोंट लाइक ABC, हम मैगजीन ही नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस तरीके से 3 का भी अगर रिलेशन आता है तो तीनों के आप जवाब दे पाएंगे। और ओनली सी का आंसर देखिए 30। अगर आपको वेन डायग्राम फिल करने की टेक्निक आ गई है तो फिर आपको फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज और नोटिस करिएगा, अगर बाय द वे ये तीनों में कॉमन वाला नहीं होता है, अगर जब कम क्वेश्चन होंगे ऐसे, अगर ये तीनों में कॉमन वाला नहीं होता तो फिर इसकी जगह आप क्या मानेंगे, x, फिर x घटा के लिखेंगे। जैसे 3 घटा के लिखते हैं आप, वैसे x घटा के लिखेंगे और आप अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लगे रहिए, सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ जो भी प्रॉब्लम्स अब आप भेजिए, मेरी साइड से लगभग सेट में पूरा काम हो चुका है। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उनको मुझ तक शेयर करिए, किसी भी तरीके से हम उनको जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।